अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज की इस वीडियो में मैं आपको गले की खराश के बारे में बताऊंगा और इसके साथ साथ आजकल के मौसम में खांसी जो हो जाती है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि खांसी के मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी आपको एक आसान घरेलू और होम रेमेडी जो है वो बताई जाए, ताकि आप अपने घर से ही अल्लाह के फजल से खांसी का और गले की खराश का और जो गले में कीड़ा पड़ता है उसका इलाज कर सकें। क्योंकि नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि जो खांसी है या गले में रेशा है या गले की जो खराश है, ये बादी चीज़ें खाने की वजह से होती है, बादी अशिया की वजह से होती है, चटपटा खाना खाने की वजह से होती है। जिस्म में जब खुश्की बढ़ जाती है तो रेशा जो है वो गले में जम जाता है, जिसके नतीजे में जो है वो गला जो है वो सफाई के तौर पर खांसी जो है वो पैदा करता है, गले की सफाई के तौर पर। तो इसलिए जो खुश्की है यही इसी वजह से खांसी भी होती है, गले में खराश भी होती है। नाज़रीन, मैं आपके लिए एक घरेलू टोटका लेके हाजिर हुआ हूँ। तो नाज़रीन, आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को ऑल पर भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो नाज़रीन, चलते हैं टोटके की तरफ। तो सबसे पहले आपने लेना क्या है, अदरक। अदरक आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, चाइना का नहीं लेना। थाईलैंड का अदरक सबसे बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी का माना जाता है पाकिस्तान में। तो आपने थाईलैंड का अदरक जो है वो ले लेना है, उसकी छोटे छोटे कलाश काट लेने हैं, आपने टुकड़े काट लेने हैं। तो एक पीस आपने इतनी लंबी जो है लकड़ी वो मुलट्ठी की आपने लेनी है। तो इसके साथ साथ आपने थोड़ी सी एक चुटकी सौंफ भी ले लेनी है। ये तीन चीज़ें होंगी, अदरक, मुलट्ठी और सौंफ। इन तीन चीज़ों का आपने कावा तैयार करना है। तो इंशाल्लाह कावा तैयार करने के बाद आपने 1 कप कावा सुबह, दोपहर और शाम को खाने के बाद इस्तेमाल करना है। और साथ साथ आपने बादी अशिया, चटपटी और तेज़ मिर्च मसाले वाली अशिया और फास्ट फूड वगैरह से परहेज़ करना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद दिनों में इंशाल्लाह गले की खराश भी ख़त्म हो गई, गले का कीड़ा भी ख़त्म हो गया और खांसी जो पैदा हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई। तो नाज़रीन, इसका यही फ़ायदा नहीं आएगा, इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये कहवा जो है ये यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करता है, मैदे की खराबी को भी दुरुस्त करने के लिए ये बहुत मुफीद है। और आपको पता ही होगा कि पुराने लोग जो हैं वो दर्दों के लिए जो ये कहवा इस्तेमाल करते थे, जिस्म की तमाम किस्म की जो दर्दें हैं उनको दूर करने के लिए, खुसूसन घुटनों की दर्द जो है, पाँव की दर्द जो है, हथेलियों की दर्द जो है, तो इन दर्दों को दूर करने के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये कासरे रिया भी है, जिस्म से गैस के अखराज करने के लिए भी ये बहुत मुफीद चीज़ है। तो और मैदे की जो सफाई है उसके लिए भी बहुत मुफीद चीज़ है। तो इंशाल्लाह आप इसको बनाएं और इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपको फ़ायदा हो तो इंशाल्लाह लोगों को भी बताएं और हमारे टोटका जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।